हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 4। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने कवर किया था ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड बहुत सारे पैरामीटर्स वहां पे एंड फार्मूले हमने वहां पे आपको अच्छे से दिखाया था, विद एग्जांपल डिस्कस किया था। अभी के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, चाहे 12th हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट की कर रहे होंगे या 10th स्टैंडर्ड, सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बेसिक रूल एंड बेसिक इनके एप्लीकेशन सभी बच्चों को आना जरूरी होता है बेटा। तो आइए मैं बहुत आसान तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज दिखाऊं या कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं बेटा। देखिएगा, हेडिंग डाल लेंगे, साथ ही साथ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पहला लिखेंगे। फर्स्ट क्या होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, या सेकंड का जो भी करना चाहे हम लोग कर सकते हैं, इन सीरीज। इन सीरीज हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणीकरण। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, श्रेणीकरण, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। फर्स्ट क्या लिखोगे, श्रेणीकरण में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए बेटा, इनका जो अरेंजमेंट होता है ऐसा होगा। सपोज करिए टू रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी का, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और पोटेंशियल ऑफ बैटरी वी ले लीजिए। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। तो देखिए लोअर पोटेंशियल क्या लिखा जाता है, जीरो लिखा जाएगा, हायर क्या लिखोगे, वी लिखोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलमोस्ट वी ही मिलेगा हम लोग को, ऑलवेज मिलेगा। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल वी होगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप कंसीडर कर लो इनका रेजिस्टेंस R1 है एंड इनका रेजिस्टेंस R2। कंसीडर कर लीजिए, एक रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड है इन सीरीज में। तो देखो बेटा, ये हायर पोटेंशियल है, यानी इसका करंट इधर से इधर जा रही है, ऐसे करंट जा रही है। तो देखो बैटरी से करंट यूं निकलेगी आई क्या होगा बेटा, R1 एंड R2 के क्रॉस सेम फ्लो होके चला जाएगा, यानी I1 मतलब आई यहाँ पे भी होगा, आई यहाँ पे भी होगा, देन आई यहाँ पे होके चला जाएगा आई। लेकिन पोटेंशियल का डिवाइडेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो अभी देखो यहाँ में कंसीडर कर लिया V1 हो जाएगा, एंड R2 के क्रॉस पोटेंशियल कितना लिखोगे, V2 लिखेंगे। पोटेंशियल डिवाइड हो जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। 220 वोल्ट की बैटरी लेके सपोज करिए चला, हो सकता है 100 यहाँ पे लॉस हो गई, इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, एंड जो बचा आपका 120 इनके क्रॉस ड्रॉप होगा। लेकिन एक्यूरेट हम नहीं बता सकते अभी कि यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 120 होगा, नहीं बता सकते। बट हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि R1 की क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है एंड R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना V2 है बेटा। तो चलिए देखिए, सिंपल वे में आप ये कंसीडर करिए, कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था V वोल्ट की, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो बेटा, इन टू पार्ट में, वन V1 and V2 से। We know that V equal to IR according to Ohm's law। Ohm's law में बहुत आसान तरीके से आपको बताया था इन वेक्टर फॉर्म में, एंड उनकी जो रेजिस्टेंस होती थी मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में, एरिया के टर्म में, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। अगर आपको डाउट आ रही है तो सेकंड थर्ड लेक्चर आप जाके वहां क्लियर कर लीजिएगा। V equal to IR, तो देखिए बेटा पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, करंट I है, R1 है, तो यहाँ पे अगर मैं V1 लिखना चाहूँ क्या लिखूंगे, V1 इक्वल टू IR1 एंड V2 क्या लिखोगे बेटा, IR2। यहाँ पे आप रिप्लेस कर लो, IR1 प्लस IR2। अब देखिए क्या होता है, इनको एज अ कंसीडर किया जाता है इन सिंगल सर्किट में। सिंगल सर्किट में इसको आप कंसीडर करोगे तो देखिएगा, ये हमने कंसीडर किया, बैटरी वही रहेगी, अभी बैटरी चेंज नहीं हुआ, वही बैटरी है, यानी माइनस में पॉजिटिव बोर्ड ये। देखिए बेटा जो इनका रेजिस्टेंस है लेट कर लिया गया, R इक्विवेलेंट, पोटेंशियल ड्रॉप इनके क्रॉस V ही होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये लग अप्लाई कर सकते हो आप, यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर लो IR इक्विवेलेंट। तो देखिए IR इक्विवेलेंट आपने लिखा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए, I कॉमन ले लोगे बेटा, तो R1 प्लस R2
इधर क्या लिखोगे आई आर इक्विवेलेंट। इतनी बात तो समझ में आ रही, बेसिक है यार, अगर 12th में हो तो 10th में ही सीखे थे, बट 10th स्टूडेंट के लिए कोई टफ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, बहुत इजीएस्ट वे में आप प्रूफ करके दे सकते हो इन एग्जामिनर जो भी आ रहा है एग्जाम में आ रहा है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करिए तो आप ऐसे डेफिनेटली ऐसे कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो देखिए आई एंड आई बोथ साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी बेटा R1 प्लस R2 ये लिखा जाएगा। इन जनरल अगर मैं बात करूं बेटा इन जनरल, ठीक है, इन जनरल फॉर एन साइज, फॉर एन रेजिस्टेंस, ऐसा लिख लो फॉर एन रेजिस्टेंस। तो एन रेजिस्टेंस होगा तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या लिखा जाएगा बेटा R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn, ये आर इक्विवेलेंट इस सीरीज में लिखा जाएगा। ये भी आप लिख सकते हो बेटा, देखिए डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बोलोगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। अगर n नंबर ऑफ सीरीज मतलब रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है इन सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर सपोज करिए सेम रेजिस्टेंस है R1 भी R2 के इक्वल एंड R3 डॉट डॉट Rn इक्वल टू सपोज करिए R है बेटा, तो देखो R प्लस R ऐसा देखो यहाँ पे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कभी कभी पूछा जाता है कि अगर 20 रेजिस्टेंस 2 ओम का इन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो ना। देखिए R प्लस R डॉट 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 R कितने टाइम्स बेटा n टाइम्स, n टाइम्स का मतलब हो गया n बार हो गया, R प्लस R कितनी बार, n बार। तो इनका रिजल्टेंट क्या लिखोगे n इंटू आर आ जाएगा, यानी n टाइम्स आर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो याद रखना बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट से रिजल्ट हो गई, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू आर। अब देखो एक तो ये बात पूछी जाती है, एक बात ये भी पूछी जाती है कि बताइए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 एंड R3 से सो मेनी रेजिस्टेंस है, तो क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे V इक्वल टू आई आर, क्या लिखोगे V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं V1 कितना होगा, एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि V1 कितना होगा, V इक्वल टू आई आर आप लगाओगे ना, V इक्वल टू आई आर। तो देखो अब मान लो मैं लगा ही रहा हूँ B इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो देखो V तो V है, I E है और R इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2। तो पोटेंशियल कितना होगा बैटरी का, V मतलब करंट V अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं लोग, करंट मतलब V। अब अगर इनके क्रॉस निकालना पोटेंशियल, इनके क्रॉस V1 के क्रॉस, तो V1 इक्वल टू क्या लिखोगे I R1, I ये निकाल लिया आपने, तो अब R1 है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ये देखो V1 मिल गया हम लोग को, यानी R1 के क्रॉस पोटेंशियल ये होगा एंड R2 के क्रॉस पोटेंशियल सिंपली कनेक्ट करके लिख सकते हो आप R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। देखिए कितना आसान तरीका है, अगर किसी के क्रॉस भी पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाला जा सकता है, अगर वो कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल लॉस हो रही है, ड्रॉप हो रही है, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, करंट के डायरेक्शन में अगर चले तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसके अपोजिट चलते हैं तो करंट क्या होता है, गेन होता है, तो ड्रॉप होती है। तो कितना ड्रॉप हो रही है वो निकाल सकते हैं V1 एंड V2 इसी फार्मूले के। अब फॉर n के लिए बात करूं, देखो एक अच्छे तरीके से आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। देखिए अगर 1 है तो R1 आया न्यूमरेटर में, अगर 2 था तो 2 आया, बाकी ये सारी चीजें सेम है, B R1 प्लस R2, B R1 प्लस R2। तो आप कनेक्ट करके बता सकते हो। अगर मैं n के लिए बोलूं फॉर n, अगर n होता बेटा तो Rn लिखते हैं आप R1 प्लस R2 इंटू V, ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, काफी अच्छा रिजल्ट होता है। आगे बाकी तो हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी के क्रॉस कितनी लॉस होती है, इनके क्रॉस एनर्जी क्या लॉस होगी, पावर कितना होगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पावर क्या होगा, ये सारी चीजें मैं बाद में बताने वाला हूँ। अभी फटाफट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, वो फटाफट देख लो आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे डाउट होगा कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, आप कमेंट में जरूर करिए कि सर मेरे को ये समझ में नहीं है, अगेन एक्सप्लेन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं थोड़ा सा रिवीजन ले लूंगा बेटा,
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो इरेज कर रहा हूं बेटा, देखिएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा आप इसको पॉज करके। आइए, सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है? सेकेंड आप लिखोगे इन पैरेलल। इन पैरेलल, पैरेलल में इनका अरेंजमेंट देखिए बेटा, ऐसा लिखा जाएगा, ये देखिए हमने डायग्राम ऐसा शो कर लिया बेटा। वही बैटरी आप ले लो, 20 वोल्ट की बैटरी है, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, बैटरी की ना लिया, बैटरी लो या बैटरा लो कोई मायने नहीं रखता, हमने ले लिया बैटरी भी, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, करंट यू जा रही बेटा। अभी देखो करंट एक जंक्शन पे पहुंच रहे, जंक्शन का मतलब जहां से मोर देन 1 पॉइंट से निकल रहे हैं, लाइन से निकल रहे हैं, करंट डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो देखो करंट यहां से तो आई जा रही है, आई इस पॉइंट पे तो पहुंची आई, लेकिन यहां पहुंचने के बाद आई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है। कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर फ्लो हो जाएगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि R1 के क्रॉस कितनी करंट फ्लो होगा एंड R2 के क्रॉस कितनी करंट फ्लो होगा। तो देखो बेटा, मैंने कंसीडर के लिए इनके क्रॉस I बन जाएगा, इनके क्रॉस कितनी करंट फ्लो करेगा, I2 फ्लो करेगा। आइए रूल लगाइए, देखो पॉइंट पे तो कोई करंट बच नहीं पाएगा, ये याद रखना, पॉइंट की तो कोई साइज नहीं होती, लेकिन पॉइंट की तरफ करंट आ रही तो पॉइंट पे जितनी आएगी उतनी चली जाएगी। यानी मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, जितनी करंट आ रही उतनी चली जा रही है। यानी एक सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि आई का जो आई होगा ये I1 प्लस I2 के सम के इक्वल होगा, ऐसा नो एस बेटा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, वी नो दैट, ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू IR। ध्यान दीजिए एक बात और समझिएगा, ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल V होगा, यहाँ का 0 होगा, तो पोटेंशियल हर एक के क्रॉस सेम होगा, इनके क्रॉस वही पोटेंशियल, इनके क्रॉस पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवाइडेंस होगा, लेकिन पोटेंशियल थ्रू आउट सेम होगा, याद रखना दोनों में डिफरेंट। सीरीज में क्या बताया मैंने, बोले फटाफट, सीरीज में मैंने आपको क्या सिखाया, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा, पोटेंशियल थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो देखो V इक्वल टू IR क्या है, पोटेंशियल सेम है, तो बोलो फटाफट क्या लिखूं, I। तो देखो V1 मान लो V1 लिखा या V इक्वल टू मैंने लिखा I1 R1, करंट डिफरेंट है। आप बताइए यहाँ पे, इससे मैं ये लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू B अपॉन R1, ऐसे डिट्टो में लिख सकता हूँ I2 R2 इक्वल टू I2 इक्वल टू B अपॉन R2, ऐसा नो एस बेटा यहाँ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, B अपॉन R1 B अपॉन R2। यहाँ पे क्या लिखूं, फिर इसको कंसीडर करोगे इन सिंगल सेल में, सिंगल सर्किट, ये देखो ये ऐसा हमने कंसीडर किया, पॉजिटिव निगेटिव आर इक्विवेलेंट बेटा, करंट यूं जा रही, ऐसे करंट जा रही, आई करंट जा रही होगी, तो यहां से आई लिखा जा सकता है बेटा, आई इक्वल टू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे रिप्लेस करो बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, बी यहां से कॉमन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसा लिखा। देखो B V बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो देखो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक ही फार्मूला अपने सामने आ रहा है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट R रिजल्टेंट, 1 अपॉन R रिजल्टेंट, परिणामी हिंदी में बोलते हो तो R परिणामी का फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट, अगर n सेल कनेक्ट है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 1 अपॉन Rn, ऐसा करके हम लोग निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट कितनी होगी फार्मूला, ठीक है। तो चलो मैं इन जनरल में लिखता हूँ, इधर का एरिया मैं इरेज करता हूँ बेटा, ये आप समझ जाइएगा, या मैं इधर स्पेस लेता हूँ। देखो इन जनरल बात करो, या फॉर n रेजिस्टेंस, तो फॉर n रेजिस्टेंस के लिए आप बता सकते हो मेरे को क्या लिखा जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट 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 करके 1 अपॉन Rn, फॉर n सेल के लिए लिखा जा सकता है। अब देखो इफ R1 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सभी का रेजिस्टेंस R है,
तो 1/r इक्विवेलेंट लिखा जाएगा आपसे। देखो 1/r कितनी टाइम, n टाइम्स, कितनी टाइम्स, n टाइम्स, तो n टाइम्स 1/r लिखा जाएगा। तो r इक्विवेलेंट जो आएगा, काफी स्टैंडर्ड बच्चों से पूछा जाता है ये। देखो कितना स्टैंडर्ड रिजल्ट बन के आया, इसको तो लर्न कर सकते हैं यार, इतना नहीं कर सकते, कर सकते हो बेटा लर्न। कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट फटाफट बोलिए, r/n हो जाएगा। अगर आपकी 20 रेजिस्टेंस इक्वल 20 रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस के 20 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r/n। यानी आर कुछ भी दिया होगा, सपोज करिए 2 ओम का दिया है, और कितने कनेक्टेड है इसे, 20 कनेक्टेड, तो 2/20 लिखो, 1/10 आंसर आ जाएगा, है ना, इतना आंसर आ जाएगा 1/10 ओम। क्लियर है ये चीज। अभी देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आ रहा है, और एग्जामिनर जो होगा वो भी आपसे पूछ सकता है कि करंट R1 के क्रॉस कितनी फ्लो हो रही होगी, करंट R2 के क्रॉस कितनी फ्लो हो रही होगी। इतनी बात तो समझ में आ रहा है। देखो मैंने जब 2 रेजिस्टेंस ले था तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इससे बोलो R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। देखो R1 प्लस क्या लिखोगे, मतलब R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इतना सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करोगे, ऐसे लोगे तो ये मिल जाएगा आपको, इतना मिलेगा बेटा। चलो फॉर्मूला लगाओ, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा है, इतनी लिखोगे आप, ठीक है। V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखो B इक्वल टू I1, देखो मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, B इक्वल टू I1 R1, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बेटा। आप बताओ मेरे को, यहाँ ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब अभी देखो ऐसा समझो, B इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको, बोलो B इक्वल टू आई, और ये एक सेकंड में लिख दो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, इतना लिख सकते ना V इक्वल टू आई आर से, ठीक है। लिखोगे V इक्वल टू, देखो मैं लिखने जा रहा हूँ I1 R1, यहाँ पे देखो करंट पोटेंशियल V है, करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल है, लिखोगे V इक्वल टू I1 R1, V ये निकाल रखे हो आपने, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई, फटाफट बोलते रहो आप लोग, ये लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ऐसे लिखेंगे भी हम लोग, ऐसा ही लिखते हैं ना, लिखेंगे। R1 एंड R2 कैंसिल हो गया, तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, R1 कैंसिल हुआ तो I1 देखो कितना अच्छा, खूबसूरत सा रिजल्ट आ रहा है अपने सामने, क्या आ रहा है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, ये देखो एक ऐसा ब्रैकेट को ऐसा करो। अभी जब सीरीज देखे थे तो यहाँ B1 था, B1 डिवाइड हो रहा था, B1 तो R1 आया था, B2 था तो R2 आया था, यहाँ इनवर्सली दिख रहा है, यहाँ इनवर्सली नहीं है। देखो खुद ही आप यहाँ पे आ जाओ, खुद ही यहाँ पे आप बात करोगे तो इनवर्सली दिखेगा नहीं, करंट पे वो डायरेक्टली है यहाँ पे, तो देखो और रेजिस्टेंस के इनवर्सली लिखा जा सकता है, बट देखो I1 इक्वल टू R2, ऐसे I2 में लिखना चाहूंगा तो देखो यहाँ R1 आ जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, ये इन सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट डिवाइडेंस होता है, करंट निकाला जा सकता है। फिर वही क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इनके क्रॉस हीट क्या होगा, पोटेंशियल मतलब इक्विवेलेंट पावर क्या होगा इस सर्किट का, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते। अब इन्हीं सीरीज एंड पैरेलल से मिक्स कॉम्बिनेशन बनाए जाते तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मिक्स करेंगे, कुछ को सीरीज में दिखाएंगे, कुछ को पैरेलल में दिखाएंगे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा, आप समझिएगा इनको, चलिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। आप 10th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो, सभी में ये रूल तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे हैं, 12th में है या 10th में, तो करना ही पड़ेगा। सपोज करिए बेटा मैं एक सर्किट आपको कंसीडर, एक सिंपल सर्किट कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट हाई मतलब बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है ये, और इधर से भी मान लो 2 ही कनेक्टेड है, सभी 2 2 2 2 सब 2 2 ओम है, 2 ओम 2 ओम
2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम 2 ओम। ये है सपोज करिए ए पॉइंट है, ये सपोज करिए क्या बी पॉइंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। चलिए फटाफट बात तो समझ में आ रही होगी। अगर करंट का डिवाइडेंस हो रहा होगा तो पैरेलल है, अगर करंट डिवाइड हो रही तो पैरेलल है, अगर पोटेंशियल डिवाइड हो रही तो सीरीज है। आइए वही कंफ्यूजन बच्चे 10th स्टैंडर्ड वाले तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कुछ करना नहीं है। 10th वाले बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, इतनी बड़ी सर्किट देख करके घबरा जाते हैं। घबराना का भाई, छोटा सा स्टेप मैंने बताया, अगर करंट डिवाइड हो रही है तो मतलब क्या पैरेलल है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहे हैं तो सीरीज हो गया। आइए देखते हैं, ये कहीं ना कहीं से तो जुड़ा होगा। जैसे सपोज करो मालूम है, ऐसे आपको दिखाई दिया, इन जनरल बात करूं, देखो ऐसे मैंने जोड़ दिया प्लस माइनस पोटेंशियल भी, कहीं ना कहीं से तो जुड़ा ही होगा। तो करंट मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, चलो आप बताओ मेरे को, आई यहाँ पहुंचते ही डिवाइड होगा नहीं होगा, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। लेकिन जो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, जो करंट मान लो I1 इनके क्रॉस गया, इनके क्रॉस I2 एंड इनके क्रॉस I3, तो जो करंट I1 जा रहा, क्या I1 इन सब इस मतलब इस पूरे पाथ पे कहीं I चेंज करने वाला है? I1 चेंज नहीं करने वाला है, यानी I1 जो फ्लो हो रहा है इन टू सभी के अक्रॉस I ही फ्लो हो रहा है, यानी करंट इन सब के क्रॉस सेम जा रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो सर्किट है, ये जो पाथ है, इस पाथ में जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन हो गई। तो चलो इनको स्प्लिट कर लो। सीरीज में मैंने आपको सिखा दिया, ये इतने सीरीज में बेटा, सीरीज में, तो इसका नेम दे देता हूँ R1 इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2। आप क्या लिखोगे 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8 ओम ये आ गए। ऐसे ये भी आपके ये देखो यहाँ अगर I3 इधर से जा रही तो I3 ऐसे पास होकर के यहाँ चली आएगी, यानी इसके मतलब इसके पास में जितने भी रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज में है। तो ये R2 ले लो, तो R2 इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 ये हो गया 8 ओम। आ जाइए, अगर I2 इधर से जा रही, देखो I2 इधर से जा रही तो I2 ऐसे पास होकर के यूं आ जाए, यानी फिर ये तीनों मिल करके I में कन्वर्ट हो जाएंगे, I में फिर बदल जाएंगे। तो देखो इसके क्रॉस जो फ्लो हो रही है, यानी ये 2 आपस में किसमें है, इसके कॉम्बिनेशन को मैं मान लेता हूँ R3। तो जो R3 आ रहा बेटा आपको आ रहा है 2 + 2, तो ये आपको मिल जाएंगे 4 ओम। अभी बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखो ऐसे ही सर्किट कनेक्टेड है, देखिए ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये अपना वही पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये सभी बैटरी से कनेक्टेड है। देखो ऐसे कनेक्टेड है प्लस माइनस। अभी आप बताओ इनका इक्विवेलेंट, ये 2 2 2 का इक्विवेलेंट आपको मिला 8 ओम, यानी ये टोटल का रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम। ये बीच वाले का कितना मिला आपको 4 ओम, तो आप 4 लिख लो। इसका भी मिला 8 ओम मिला। अभी आप बताओ करंट यहाँ आके वही तो डिवाइड हो रही थी, आप देखो I1 I2 I3, ये देखो I1 I2 I3 ऐसे डिवाइड हो रही है। बात समझ में आ रही है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है यहाँ पे, बहुत आसान तरीके से इजीएस्ट वे में कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताओ ये सभी ऐसे कॉम्बिनेशन, करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड 10 मिनट पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो R इक्विवेलेंट लगाओ, तो 1/8 + 1/4 + 1/8 एलसीएम हो जाएगा 8। तो चलो 1/8 ऐसे मैं लिखता हूँ, प्लस यहाँ कितना लिखोगे 2 + 1, बोलिए 4/8 यानी 1/2। तो R इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है बेटा 2 ओम। समझ में आ रही? तो देखिए अभी मैं बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक क्वेश्चन 1-2 ही लिया क्वेश्चन, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा काफी इंपॉर्टेंस होने वाला, उसमें मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखेंगे, है ना। अगर वो क्यूबाइड है या क्यूब है, वो रेजिस्टेंस ही सभी साइड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये बहुत डिफरेंट शेप के मैं डायग्राम दूंगा, सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला। तो आई होप वो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है, काफी ज्यादा मजा आएगा, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जेई लेवल तक के हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद जो लेक्चर होगा हम लोग का किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ फर्स्ट, किरचॉफ्स बहुत ज्यादा, अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ नहीं जाने
तो सर्किट की कोई क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो किरचॉफ लॉ में बहुत आसान तरीके से उनके कॉन्सेप्ट, उनके एप्लीकेशन एंड उनकी यूजेज कैसे की जाती है वो सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जो 10th में है 12th में स्टडी करें उन सबके लिए काफी यूजफुल होने वाला है बेटा। शेयर कर लीजिए और बेल आइकन और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उस वीडियो का